और अब पुनीता बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हिंदुओं और हिंदू मंदिरों पर हमले रुक नहीं रहे हैं, थम नहीं रहे हैं। एक बार फिर से एक और हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया है। बिल्कुल, लगातार देखिए शिखा, मंदिरों पर तोड़फोड़ जारी है, हिंदुओं पर अटैक लगातार जारी है, लेकिन यूनुस सरकार और यूनुस की जो पुलिस है वो हाथ पर हाथ धरी बैठी हुई है। और ऐसे में सवाल ये कि क्या यूनुस सरकार कट्टरपंथियों का साथ दे रही है? इस वक्त बांग्लादेश में एक बार फिर से स्थिति कैसे बिगड़ती हुई नजर आ रही है और हिंदुओं पर एक बार फिर अत्याचार कैसे बढ़ गए हैं, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। क्या बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं है हिंदू? क्या बांग्लादेश में कट्टरपंथी चला रहे सरकार? क्या हिंदू और हिंदू मंदिर खतरे में है? क्या यूनुस सरकार देख रही तमाशा? ये सवाल इसलिए क्योंकि इस वक्त जो हालात बांग्लादेश में है उसे देखकर तो यही लग रहा है कि बांग्लादेश में रह रहा हिंदू और हिंदू मंदिर सुरक्षित नहीं है। लगातार हो रहे हमलों के बीच एक बार फिर मुस्लिम कट्टरपंथियों ने शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद लगभग 2:30 बजे चटगांव के पाथर घाटा से जुलूस निकाला और राधा गोविंदा और शांतनेश्वरी मंदिर को निशाना बनाया। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें ये कट्टरपंथी मंदिर के अलावा आसपास के दुकानों और लोगों पर पथराव करते नजर आ रहे हैं। इस हमले में कई लोग घायल भी हुए हैं। हालांकि इन हमलों के बाद भारत सरकार ने बांग्लादेश के सामने हिंदुओं और हिंदू मंदिरों की सुरक्षा का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया और इस पर कड़ा ऐतराज भी जताया। दूसरी तरफ बांग्लादेश सरकार ने गिरफ्तार एस्कॉन के पूर्व प्रमुख चिन्मय कृष्णदास और एस्कॉन से जुड़े 17 लोगों के बैंक अकाउंट को 30 दिन के लिए फ्रीज कर दिया है और इन खातों के अकाउंट डिटेल 3 दिन में मांगे गए हैं। इन सब के बीच पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी बांग्लादेश में हुए हिंदू मंदिरों पर हमले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया देते नजर आए। उन्होंने कहा कि अब बांग्लादेश का बहिष्कार करना चाहिए। देश में हो रहे एंटी नेशनल एक्टिविटी में कहीं ना कहीं टीएमसी का हाथ है। हम झंडा लेकर हर जगह जुलूस निकालेंगे। बांग्लादेश का जो एम्बेसी का आदमी है उसको बुला के अच्छा तरीके से सबक सिखा देना चाहिए। मैं भारत से ट्रू पैट्रियोटिक पीपल को अपील करूंगा, राष्ट्रवादी पीपल को, बांग्लादेश को बॉयकॉट कीजिए। टीएमसी कम्प्लीटली एंटी नेशनल पार्टी। यहाँ खागड़ागढ़ से लेकर रामपुरहाट का बोकटुई जितना भी हादसा हुआ बंगाल में, सब में टीएमसी का सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट है। जिस तरह से मुस्लिम कट्टरपंथी बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, जिस तरह से हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, वो कहीं से भी ठीक नहीं है। और इन हमलों के बाद भी यूनुस सरकार का चुपचाप बैठना ये बताता है कि वो भी इन कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दो मिनट में दुनिया का रुख करेंगे। यमन में फिलिस्तीनियों और लेबनानी लोगों को एकजुटता दिखाने के लिए प्रदर्शन किया गया। साप्ताहिक प्रदर्शन में हजारों लोग शामिल हुए। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायली बस में गोलीबारी हुई। इस दौरान 8 लोग घायल हुए। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना तैनात है। सीज फायर के बाद सुरक्षा को लेकर सेना तैनात। अलेप्पो में हुए हवाई हमलों में करीब 18 लोगों की मौत हुई है। हमले के वीडियो जारी किए गए।
सर्बिया की सड़कों पर मौन विरोध प्रदर्शन किया गया। 1 महीने पहले रेलवे स्टेशन की छत गिरने से 14 लोगों की मौत हुई थी। और आगे बढ़ते हैं। वेस्ट बैंक में हमले में 8 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 3 की हालत गंभीर है। इजरायली गोलीबारी में वेस्ट बैंक में कम से कम 784 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें 167 बच्चे भी शामिल हैं। चीन और रूस ने किया संयुक्त सैन्य अभ्यास। जापान सागर के ऊपर उड़ाए विमान। इजरायली सेना के कमांडर ने वीडियो जारी कर दिया संदेश, हिजबुल्लाह गलती करता है तो दोबारा युद्ध शुरू होगा। इधर यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने ड्रोन अटैक किया। रूस ने 132 ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन 88 ड्रोन नष्ट किए। रूसी रक्षा मंत्री ने प्योंगयांग में उत्तर कोरिया के रक्षा मंत्री से मुलाकात की। मॉस्को और प्योंगयांग के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद नजर बनाए हुए हैं। साथ ही साथ अधिकारियों को, मंत्रियों को भी निर्देशित कर दिया गया है कि आप जमीनी स्तर पर सक्रिय रहें। यानी कि कुल मिलाकर महाकुंभ मेले को लेकर तैयारियां भव्य तरीके से चल रही है, ताकि जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे किसी भी तरीके से उन्हें कोई परेशानी ना हो। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि महाकुंभ को लेकर जमीनी स्तर पर आखिर क्या तैयारी हो रही है। देश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन की तैयारी को लेकर यूपी सरकार एक्शन मोड में है। इस आयोजन को भव्य और दिव्य बनाने में योगी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि इस बार महाकुंभ में आस्था की पवित्रता के साथ साथ आधुनिकता का अनोखा मेल देखने को मिलेगा। आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक होगा, बल्कि इसके साथ ही कई आधुनिक सुविधाएं भी जुड़ी होंगी, जो इसे और भव्य और दिव्य बनाएंगी, जिसके लिए केंद्र सरकार भी हर वो मदद करने के लिए तैयार है जिससे कुंभ की भव्यता और बढ़ सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कुंभ वहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जिनकी अनुमानित संख्या लगभग 40 करोड़ से ज्यादा होने वाली है, उन सब के लिए एक अविस्मरणीय अवसर बने, इस दृष्टिकोण से वहां अभूतपूर्व तैयारी की है। महाकुंभ को लेकर यूपी सरकार किस स्तर पर गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद सीएम योगी पूरी तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम ने सभी मंत्रियों से महाकुंभ की तैयारियों में सक्रिय रूप से भाग लेने और जमीनी स्तर पर निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। यूपी सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का कहना है कि उनकी सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और भव्य आयोजन में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। इस बार के महाकुंभ में 40 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु आने वाले हैं। उनके लिए बेहतर व्यवस्थाएं, स्वच्छता, सुरक्षा के साथ साथ ठहरने की, खाने की, भोजन